ओम शांति। 29 मार्च 1981 की अव्यक्त वाणी। ज्ञान का सार। मैं और मेरा बाबा। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट्स बताते रहते हैं। सभी पॉइंट्स का सार है। सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। यह अभ्यास निरंतर रहता है। कोई भी कर्म करते हुए यह स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा यह कर्म कराने वाला हूँ। यह पहला पाठ स्वरूप में लाया है। आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास है। जितना विस्तार में आना सहज है उतना ही सार स्वरूप में आना सहज अनुभव होता है। सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, यह बात भूल तो नहीं जाते हो। सार स्वरूप में स्थित हो विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। विस्तार को देखते सुनते वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे यह खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे। इसको ही सहज याद कहा जाता है। जीवन के हर कर्म में 2 शब्द काम में आते हैं, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। वो कौन से? मैं और मेरा। इन 2 शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योति बिंदु बा श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्रह्मा कुमार बा कुमारी नहीं। और मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। मेरा बाबा इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा हो ही गया। तो यह मैं और मेरा 2 शब्द तो पक्का है ना। मेरा बाबा कहने से अनेक प्रकार का मेरा समा जाता है। तो 2 शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है, बात सहज है। पहले भी यह 2 शब्द बोलते थे, अभी भी यही 2 शब्द बोलते, लेकिन अंतर कितना है मैं और मेरा। यही पहला पाठ भूल सकता है क्या? यह तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता है। आप नॉलेजफुल हो ना, तो नॉलेजफुल 2 शब्द याद ना कर सके यह हो सकता है क्या? इसी 2 शब्दों से मायाजीत निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हो। 2 शब्दों को भूलते हो तो माया हजारों रूपों में आती है। आज एक रूप में आएंगी, काल दूसरे रूप में, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है और मेरा बाप तो एक ही है। एक के आगे माया के 1000 रूप भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसे मायाजीत बन गए हो। माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? सेकंड का सौदा है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटो, सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन रहेंगे। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। दूसरों को पढ़ाते भी हो फिर भी भूल जाते हो। दूसरों को कहते हो याद करो और खुद फिर क्यों भूलते हो? कौन सी डेट फिक्स करेंगे तो अबुल बन जाओ। सभी की एक ही डेट होगी या अलग हो सकती होगी। जितने यहाँ बैठे हो उन्हों की एक ही डेट हो सकती है। फिर बातें करना तो खत्म हो गया। खुशखबरी भल सुनाओ, समस्याएं नहीं सुनाओ। जैसे मेला व प्रदर्शनी करते हो तो उद्घाटन के लिए कैंची से फूलों की माला कटवाते हो।
तो आज क्या करेंगे? खुद ही कैंची हाथ में उठाएंगे। वो भी दो तरफ जब मिलती है तो चीज कटती है। तो ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो गया। यह खुशखबरी सुनाओ। आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। 1 सेकंड की बात है ना, तैयार हो ना? जो सोचकर फिर यह बंधन काटेंगे वो हाथ उठाओ। फिर तो डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे। सुनने समय ही सबके चेहरे चेंज हो गए हैं, तो सब सदा के लिए हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए युग स्टेज तैयार है। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं। फरिश्तों को बढ़ने के लिए आपका ही देवपद इंतजार कर रहा है। देवताओं की प्रविष्टता संपन्न शरीर में होगी ना, वो इंतजार कर रहे हैं कि यह 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहने। कितनी कला तैयार हुई है। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता तो देवताएं भी दूर से देखते रहते। समय के प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न ना होने के कारण रह जाते हैं। वो वरमाला पहनाने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। यह फिर कौन सी डेट होगी? डेट फिक्स होने से जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आ जाते हैं। वो डेट तो आज हो गई तो यह भी नजदीक हो जाएगी ना, क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए, तब बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हो। जो बात किससे पूछते हो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते ही हो कि यह ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने के बजाय, समय गंवाने के बजाय क्यों ना उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। सिर्फ क्या है कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः हो जाएंगे। माया कनेक्शन को ढीला करती है, उसकी सिर्फ संभाल करो। यह समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है, तब निर्बलता आई है। क्यों हुआ, क्या हुआ, यह नहीं सोचो। क्यों क्या के बजाय कनेक्शन को ही ठीक कर दो तो खत्म। सहयोग के लिए समय भर लो। योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग भर लो। बाकी और व्यर्थ बातें करना व विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ ना लो। वो हो जाएगा शुभ चिंतन और वो हो जाएगा पर चिंतन। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है कि यह एक बात मेरा पार्ट ड्रामा में नहीं है, मेरे को सहयोग नहीं मिला, मेरे को स्थान नहीं मिला, यह सब फालतू बातें हैं। सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन ठीक करो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेगी। कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होगी। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत नहीं हारो। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं।
और ही निश्चय को परिपक्व करो। बाबा मेरा, मैं बाबा का। इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और ही पक्का करो। बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो। बाप भी जा नहीं सकते। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है। अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो। परिवार के सहयोग को यूज करो। कॉम्प्लेंट लेकर नहीं आओ। सहयोग की भी मांग नहीं करो। प्रोग्राम सेट करो। कमजोर हो कर नहीं जाओ। कमजोर होकर नहीं जाओ। क्या करूं, कैसे करूं, घबरा के नहीं जाओ। लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। समस्या सेकंड में, सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। ये है संस्कार चेंज करो। बाप दादा ने देखा डबल विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते, ऊपर भी जल्दी जाते। नाचते भी बहुत है, लेकिन घबराने की डांस भी अच्छी करते हैं। अभी यह भी परिवर्तन करो। मास्टर नॉलेजफुल हो, फिर यह डांस क्यों करते हो? सच्चाई और सफाई की लिफ्ट के कारण आगे भी बहुत बढ़ रहे हो। यह विशेषता नंबर 1 है। इस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। आप सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट जाएंगे, नंबर बहुत आगे ले लेंगे। यह बात तो सबको पक्की है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। खुशी की डांस संभाल करो। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता कि यह कहा जा रहे हैं बाप के हाथ में हाथ हो, फिर तो घबराने की डांस हो नहीं सकती। माया का हाथ पकड़ते हो तब वो डांस होती है। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से, जो दूसरे के साथ जाना देख भी नहीं सकते। बाप जानते हैं कि कितना भटक कर परेशान हो, फिर बाप के पास पहुँचे हो तो कॉन्फ्यूज करने कैसे देंगे। साकार रूप में भी देखा, स्थूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे तो बच्चों को कहते थे आओ बच्चे, आओ बच्चे। तब माया अपना रूप दिखावे तो यह शब्दों या जब माया अपना रूप दिखावे तो यह शब्द याद करना। अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ। चाहे बिंदु रूप में बैठो, चाहे फरिश्ता रूप में बैठो। कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ते रूप में देखने की कोशिश करते, लेकिन जब तक खुद नहीं बने हो तब तक मिलन मना नहीं सकते। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, ये तो भक्ति मार्ग समान हो जाता, जैसे वो देवताओं को उस रूप में देखते और खुद वैसे की वैसे होते। उसी समय वायुमंडल खुशी का होता, थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वो अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वरूप को चेंज करने का अभ्यास करो, फिर बहुत पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।